हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने यहां पर एसआई टेलीकम्युनिकेशन के रिक्रूटमेंट निकाले हैं, जिनका ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर बात करें तो प्रारंभिक तिथि 28/11/2024 है, यानी कि 28 नवंबर 2024 से आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। अंतिम तिथि की बात करें तो 27/12/2024 है, 27 दिसंबर 2024 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो 27/12/2024 तक आप जमा करा सकते हैं। कितना आवेदन शुल्क लगेगा, जिसे हम एप्लीकेशन फी कहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी में आते हैं या फिर आप अन्य राज्य से फॉर्म फिल कर रहे हैं, अदर स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको 600 रुपये चार्ज देना होगा। अगर आप ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट या बीसी बैकवर्ड कास्ट या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स एसटी के अंतर्गत आते हैं, तो आपको इसके लिए 400 रुपये का चार्ज देना होगा। ये आप चार्ज किससे भर सकते हैं? डेबिट कार्ड आप यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप करा सकते हैं, ई मित्रा पोर्टल से जाकर के आप कैश भी जमा करा सकते हैं। इसके बाद करेक्शन चार्ज 500 रुपये लगेगा। करेक्शन चार्ज कब लगता है? जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं और उसमें कोई गलती हो जाती है, उसे आप सुधारना चाहते हैं, तो उसके लिए करेक्शन के डेट्स निकाले जाते हैं। उस डेट में आपको फिल करना होता है, उस करेक्शन को कंप्लीट करना होता है, जिसके लिए आपको यहाँ पर 500 रुपये चार्ज लगेगा। आयु की अगर बात करें तो 20 वर्ष से 25 वर्ष तक होनी चाहिए, और ये आपका 1 जनवरी 2025 को चेक किया जाएगा। यानी कि 1 जनवरी 2025 को आपकी कम से कम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आयु में छूट है तो उन कैंडिडेट्स को देखना है जिन्हें रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं, कि छूट जो मिलेगी वो आरपीएससी के एडवर्टाइजमेंट नंबर 20/2024-2025 में जो रूल्स दिए गए उसके अनुसार उसको आयु में छूट दी जाएगी। अगर कुल पदों की संख्या की हम बात करते हैं तो 98 पद दिए गए हैं, जो कि एसआई टेलीकम्युनिकेशन, जिनको हम एसआई टेलीकॉम बोलते हैं, उसके पदों की संख्या है। योग्यता की अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन बीएससी होना चाहिए आपका, फिजिक्स और मैथ्स उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि अगर आपने बीएससी किया हुआ है और फिजिक्स और मैथ्स आपके पास है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। किस किस स्टेट में होनी चाहिए? टेलीकम्युनिकेशन में होनी चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल। अगर इन 3 स्टेट्स में आपके पास बीई या बीटेक है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। नॉन टीएसपी एरिया, टीएसपी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ट्राइबल सब एरिया प्लान, जो जनजातीय विकास योजना है वो उस क्षेत्र में ज़्यादा है जहाँ पर जनजाति 50% से ज़्यादा है, तो उस क्षेत्र को हम यहाँ पर क्या कहा जाता है? टीएसपी एरियाज कहा जाता है। तो टीएसपी एरिया के अलावा जो एरियाज है उन्हें हम नॉन टीएसपी कहते हैं। तो नॉन टीएसपी एरिया में 94 वैकेंसी टोटल है। अब किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है देख सकते हैं। एसटी के लिए यहाँ पर 11 वैकेंसी दी गई हैं, ओबीसी के लिए 19, एमबीसी की बात करें तो 4, यूआर जो कि आपका जर्नल होता है 36, ईडब्ल्यूएस जिसे हम इकोनॉमिकली वीक सेक्शन बोलते हैं 9, और एससी शेड्यूल कास्ट के यहाँ पर 15 वैकेंसी दी गई है। तो ये कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी दी गई है। इसके बाद टीएसपी एरिया की बात करते हैं, जो आपका ट्राइबल सब एरिया है, उसमें केवल 4 वैकेंसीज यहाँ पे दिखाई गई हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए 3 और एसटी के लिए 1 वैकेंसी दी गई है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास स्कैन कॉपी होनी चाहिए उनकी, जब उन्हें आप सबमिट कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी में क्या है कि इसमें कौन सी योग्यता आपकी लगी है उसके सारे आपके डॉक्यूमेंट्स स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आईडी प्रूफ का स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। फोटो कॉपी, फोटो होना चाहिए आपका A4 साइज, उसका भी स्कैन कॉपी होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ का स्कैन कॉपी होना चाहिए, और सिग्नेचर आपका एक पेज पर सिग्नेचर कर लीजिए और उसका स्कैन कॉपी करके रखिए, क्योंकि जब आपकी बेसिक डिटेल्स भर जाएंगी उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो आपका फाइनल सबमिशन के लिए आपसे पूछा जाता है, तो उससे पहले आप सारी डिटेल्स चेक कर लें कि जो आपने फिल किया है वो सही है कि गलत है। अगर कोई त्रुटि हो रही है तो आप उसे सुधार लीजिए, ताकि आपको करेक्शन ना करना पड़े बाद में। और जब आपका सारा कंप्लीट हो जाए तो उसका फाइनल सबमिशन आप कर दीजिए।
फाइनल सबमिशन के बाद आपको उसका एक प्रिंट आउट निकालना है जिससे आपके पास एक रिकॉर्ड रहे। तो ये सारी जानकारी आपको उसके एडवर्टाइजमेंट नंबर से आप ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपको जो दी गई है ये आपके लिए पर्याप्त है। फिर भी अगर आपको अधिक जानकारी लेना है तो आप इसकी अधिक जानकारी के लिए जो रीड करना है आरपीएससी का एडवर्टाइजमेंट नंबर 20/2024-2025, तो इससे आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। एयरफोर्स ने एफ कैट 2025 के लिए रिक्रूटमेंट निकाले हैं, जिसका सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी लोगों के पास पहुंचे जो एफ कैट के थ्रू यहाँ पर एंट्री लेना चाहते हैं एयरफोर्स के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे। तो प्रारंभिक तिथि जो इसकी है वो 2/12/2024 यानी कि 2 दिसंबर 2024 से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। अगर अंतिम तिथि की बात करते हैं लास्ट डेट तो 31/12/2024 है, यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक आप एफ कैट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो 31/12/2024 तक आपको जमा कराना होगा। आवेदन शुल्क यहाँ पर अलग अलग रखा गया है कि अगर आप एफ कैट के थ्रू एंट्री लेना चाहते हैं तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी में तो आपको 550 रुपये का एप्लीकेशन फी देना होगा। और अगर आप एनसीसी स्पेशल एंट्री या फिर मेट्रोलॉजी के थ्रू जाना चाहते हैं तो आपको इसका कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं देना है, यानी कि आपका जो आवेदन शुल्क है वो शून्य होगा। अब जो आपको ये फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी जो एप्लीकेशन चार्ज है, फी है, वो आप कैसे जमा करा सकते हैं। तो आप उसको डेबिट कार्ड के थ्रू करा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो आप उससे भी करा सकते हैं, और आप अगर नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग से भी करा सकते हैं, और ई चालान से भी आप इसका करा सकते हैं। तो ये सारे मीडियम आपको दिए गए हैं जिसके थ्रू आप एफ कैट 2025 का एप्लीकेशन फी जमा करा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आयु की। तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, किसी भी जॉब के लिए, तो उसका एक क्राइटेरिया होता है एज का। तो एज क्राइटेरिया रखा जाता है कि आपकी मिनिमम आयु इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए। उसके साथ साथ उसमें छूट कितना दिया जाता है वो सारा आपका नोटिफिकेशन में दिया हुआ होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना होता है। अगर आप उसको पढ़कर उसमें कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप पास नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसका फॉर्म फिल ना करें तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो आयु की बात करते हैं तो आयु 1/1/2026 यानी कि 1 जनवरी 2026 को कैलकुलेट की जाएगी। तब आपकी एफ कैट फ्लाइंग में अगर आप जाना चाहते हैं तो 20 से 24 वर्ष आयु होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 24 वर्ष आयु होनी चाहिए। कब होनी चाहिए आपकी? 1 जनवरी 2026 को मांगी गई है। अगर आप ग्राउंड ड्यूटी पर जाना चाहते हैं तो 20 से 26 वर्ष, यानी कि कम से कम 20 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 26 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। अगर आप एनसीसी या मेट्रोलॉजी के अनुसार आपको जाना है कि एनसीसी स्पेशल एंट्री जैसे आपका इसमें जाना है या फिर मेट्रोलॉजी के अनुसार आपको जाना है, तो जो आपको छूट दी जाती है वो नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। उस छूट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर छूट मिलेगी। इसके बाद अगर आप देखना चाहें कि कुल पदों की संख्या कितनी है तो कुल पदों की संख्या 336 दी गई है, जो कि आपके एफ कैट, एनसीसी स्पेशल एंट्री और मेट्रोलॉजी के अनुसार सभी पदों को मिलाकर 336 है। अब इसमें कितनी वैकेंसी किस में दी गई है, एफ कैट में कितनी है, मेट्रोलॉजी में कितनी है, एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसकी स्पेशल एंट्री के लिए कितनी वैकेंसी दी गई है, वो सारा कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। एफ कैट की टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो 301 वैकेंसी पर यहाँ पर निकाला गया है इसका नोटिफिकेशन, जिसमें से फ्लाइंग के 30 वैकेंसी है। अब फ्लाइंग में मेल और फीमेल दोनों को चांस दिया गया है यहाँ पर, तो मेल की 21 वैकेंसी है और फीमेल की 9, यानी कि अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो 9 वैकेंसी आपके लिए दी गई है और अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 21 वैकेंसी दी गई है। इसके बाद ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की अगर बात करते हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे दी गई है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में 189 वैकेंसी है, जिसमें से पुरुषों के लिए 148, यानी कि आप मेल कैंडिडेट हैं तो 148 वैकेंसी है और अगर आप महिला यानी कि फीमेल कैंडिडेट हैं तो 41 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है।
ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की अगर बात करते हैं तो इसमें आपके 82 वैकेंसी दी गई हैं, जिसमें पुरुषों के लिए यानी कि मेल के लिए 66 और फीमेल यानी कि महिलाओं के लिए 16 वैकेंसी दी गई हैं। तो कुल मिलाकर ये 82 वैकेंसी है और ये तीनों कैटेगरी आपकी एफ कैट के थ्रू हैं, जिसमें कुल मिलाकर 301 वैकेंसी यहाँ पर आपको दी गई थी। इसके बाद बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी एजुकेशन की, जो कि नॉन टेक्निकल में आता है। इसके आपके 9 वैकेंसीज यहाँ पर हैं, जिसमें से पुरुषों के लिए 7 यानी कि मेल कैंडिडेट है तो 7 वैकेंसी दी गई हैं और फीमेल यानी कि महिलाओं के लिए 2 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। ग्राउंड ड्यूटी वेपन सिस्टम की अगर बात करते हैं तो इसमें 17 वैकेंसी दी गई है, जिसमें से पुरुषों के लिए अलग से 14 है और महिलाओं के लिए अलग 3 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, यानी कि मेल के लिए 14 और फीमेल कैंडिडेट है तो 3 वैकेंसीज यहाँ पे दी गई है। मेट्रोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर 9 वैकेंसी दी गई है। तो ये मेट्रोलॉजी जो है अलग से आपका है, तो यहाँ पर मेल के लिए 7 वैकेंसी और फीमेल के लिए 2 वैकेंसी दी गई है। लेकिन अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट्स हैं और आप एनसीसी के थ्रू स्पेशल एंट्री यहाँ पर चाहते हैं एफ कैट 2025 में, जो कि एयरफोर्स के लिए कराया जा रहा है, तो इसमें यहाँ पर दिया गया है कि एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए 10% सीट्स हैं, यानी कि जो भी आपका क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है इन सभी में 10% जो सीट्स रखी गई हैं वो एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए दिया गया है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो 10% जो सीट्स हैं वो आपके लिए रिजर्व हैं। इसके बाद बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग योग्यता दी गई है। तो अगर आप एफ कैट की एंट्री लेना चाहते हैं तो एफ कैट के अंदर क्या क्या आपके पास होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपने 12th लेवल पर फिजिक्स और मैथ्स लिया हुआ है और 60% मार्क्स उसमें आपके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर उसके अलावा आपके पास बीई बैचलर इन इंजीनियरिंग आपने किया है या फिर बैचलर इन टेक्नोलॉजी आपने किया है तो अभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप एफ कैट का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है आपके पास और 12th लेवल पर आपने फिजिक्स और मैथ्स रखा है, 60% मार्क्स के साथ पास किया है, तो वहां पर आपको एंट्री मिलती है टेक्निकल लाइन में। इसके बाद बाकी की जो योग्यताएं हैं वो आप इसके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। जो इसका नोटिफिकेशन 1/2025 है, एयरफोर्स की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको सारी योग्यताएं मिल जाएंगी। बात करते हैं पीएसटी की, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो कि आपका नॉन टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। ऊंचाई की अगर बात करती है तो पुरुषों के लिए 157.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, यानी कि अगर आप एयरफोर्स नॉन टेक्निकल में जाना चाहते हैं उसके लिए आपको कम से कम 157.5 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपकी 152 सेंटीमीटर 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जो बाकी की डिटेल्स हैं आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कैट का जो नोटिफिकेशन है 1/2025 उस पर मिल जाएगी। बच्चों आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि आईटीबीपी ने यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके शुरू हो चुके हैं। सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी प्रारंभिक तिथि क्या है। तो इसके जो एप्लीकेशन है 28/10/2024 यानी कि 28 अक्टूबर 2024 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की अगर बात करते हैं तो अंतिम तिथि इसका है 26/11/2024। 26 नवंबर 2024 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आवेदन शुल्क, जो कि आपको 26/11/2024 तक जमा करना है। जब भी कोई आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उसका आवेदन शुल्क कुछ कैटेगरी से लिया जाता है, कुछ से नहीं लिया जाता। तो यहाँ पर आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो अगर आप जर्नल यानी कि अनरिजर्व, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से आते हैं तो आपको इसके लिए 100 रुपये का चार्ज देना होगा। अगर आप एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स या फिर एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स हैं तो आपको इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। अगर आप किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं तब भी आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। अब बात करते हैं कि इसका जो आवेदन शुल्क है, जो फीस है, आप कैसे जमा करेंगे। तो उसे आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं
नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या फिर ई चालान के थ्रू भी आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आयु की अगर बात करें तो 26/11/2024 को आपकी आयु कैलकुलेट की जाएगी। अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई का एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले हैं तो आपकी मिनिमम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए भरना चाहते हैं तो मिनिमम 18 और अधिकतम 25 वर्ष यहाँ पर होने चाहिए। कांस्टेबल के लिए भी यही रखा गया है कि कम से कम 18 साल आपकी आयु होनी चाहिए और अधिकतम की बात करें तो 25 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाती है। तो आयु में जो छूट यहाँ पर दी जाएगी आईटीबीपी के नियम के अनुसार यहाँ पर जो भी आपके कैटेगरी में दी जाती है वो छूट यहाँ पे दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं योग्यता की। तो 10th 12th डिप्लोमा यहाँ सभी के लिए ऑप्शंस हैं। अगर आप 10th पास है तो भी आपको यहाँ पे मौका दिया गया है, 12th पास है तब भी, और डिप्लोमा आपने किया है तब भी। उसके अनुसार आप देखें तो कुल पदों की संख्या 20 है जो कि ऑल इंडिया के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। तो 20 पद कैसे कैसे यहाँ पर हैं उनको अलग अलग सेग्रीगेट किया गया है। एएसआई जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है उसके कुल 12 पद हैं यहाँ पर। अब 12 पद किस किस कैटेगरी में है वो देख लीजिए। लैब टेक्नीशियन की अगर बात करें, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के 7 पद हैं, जिसमें योग्यता की अगर बात करें तो 12th पास होना चाहिए पीसीबी के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, प्लस उसके साथ डिप्लोमा होना चाहिए आपका लेबोरेटरी में। इसके बाद बात करते हैं रेडियोग्राफर की। तो रेडियोग्राफर के 3 वैकेंसी यहाँ पर हैं, जो 12th पास आपका होना चाहिए, उसके साथ साथ पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपका 12th पास होना चाहिए, प्लस डिप्लोमा होना चाहिए आपका रेडियोग्राफर का। इसके बाद ओटी टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी है, इसमें आपको 12th पास होना चाहिए। यहाँ पर आपका कोई सब्जेक्ट अलग से नहीं करना है, आप अगर 12th पास है लेकिन ओटी टेक्नीशियन में आपके पास एक डिप्लोमा जरूर है, तो 12th पास के साथ साथ डिप्लोमा भी आपको लगाना है। फिजियोथेरेपिस्ट की अगर बात करें तो यहाँ भी आपका 12th पास होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, उसके साथ साथ आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट का डिप्लोमा होना चाहिए। तो इसकी भी यहाँ पर 1 वैकेंसी दी गई है। अब बात करते हैं हेड कांस्टेबल की। तो हेड कांस्टेबल की यहाँ पर सिर्फ 1 वैकेंसी है, जिसमें आपके पास 12th पास होना चाहिए और उसके लिए सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कांस्टेबल की अगर बात करते हैं तो कुल 7 पद है। कांस्टेबल में यहाँ पर 10th पास माना गया है, तो अगर आपने 10th किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। तो कांस्टेबल के लिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं। एग्जाम डेट जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें अभी नहीं दिया गया है, तो ये एग्जाम डेट आपको बाद में बताया जाएगा। एडमिट कार्ड का जो डेट है वो भी आपको बाद में बता दिया जाएगा इंफॉर्मेशन के थ्रू। अगर आपको अधिक जानकारी जाननी है तो आप आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देके वहां से आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जो जानकारी आपको दी गई है ये आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचे जिन्हें आईटीबीपी में जाने की इच्छा है। धन्यवाद।